सिटी केयर अस्पताल। दिन के उजाले में ये बिल्कुल नॉर्मल और बिजी लगता है, जहां डॉक्टर्स और नर्सेज अपने काम में लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस अस्पताल की पुरानी छोड़ी जा चुकी बिल्डिंग के काले सच जाग उठते हैं। आज हम इस खौफनाक डेथ बिल्डिंग की गहराई में उतरेंगे और इसके अनसुलझे राजों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस खौफनाक गूंज के बारे में सोचिए। ठक 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 ठक। अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगी। सच बताऊं तो ये सिर्फ कोई रैंडम लाइन नहीं है। ये वो भयानक आवाज है जो आज भी उस पुरानी बिल्डिंग की दीवारों में गूंजती है। कहा जाता है कि जब भी कोई उस पुरानी लिफ्ट के पास से गुजरता है तो अंदर से किसी के धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सन्नाटे में जब ऐसी आवाज़ आए तो किसी की भी रूह कांप जाए। एक ऐसी जगह जहां अंधेरे में कोई तो है जो कभी बाहर नहीं आ सका और जो दूसरों को भी जाने नहीं देना चाहता। खैर, सवाल ये है कि आखिर इस डेथ बिल्डिंग का पास्ट क्या है। चलिए इसकी टाइमलाइन समझते हैं। सालों पहले ये बिल्डिंग पूरी तरह से एक्टिव थी। फिर एक रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। निशा नाम की एक नर्स उस पुरानी लिफ्ट में 2 फ्लोर्स के बीच बुरी तरह फंस गई। उसने मदद के लिए चीख चीख कर सबको पुकारा, पर वो हिस्सा खाली था। दम घुटने से निशा की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? आज के टाइम में उस लिफ्ट में कोई पावर कनेक्शन नहीं है, कोई बिजली नहीं है, पर फिर भी ठीक रात के 2 बजे वो ठंडी लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। इस डरावनी पहेली को समझने के लिए हमें 2 लोगों पर ध्यान देना होगा। एक तरफ है रिया, जो यहाँ एकदम नई है, बहुत बहादुर और मेहनती है, पर इस जगह की डार्क हिस्ट्री से बिल्कुल अनजान है। दूसरी तरफ है पुराना गार्ड रमेश। रमेश सालों से यहाँ काम कर रहा है और उसे अच्छे से पता है कि उस बिल्डिंग में क्या छुपा है। जब रिया की पहली नाइट शिफ्ट आती है तो रमेश उसे एक बहुत ही सख्त वार्निंग देता है। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी मत करना, हमेशा सीढ़ियों से जाना। पर रिया, वो इसे बस एक अंधविश्वास मानकर टाल देती है। और फिर वो वक्त आता है जब सब कुछ बदल जाता है। रात के ठीक 11:30 बजे चारों तरफ एक अजीब सा रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा पसरा है। एक सीनियर डॉक्टर अमन रिया को उसी पुरानी बिल्डिंग के 3रे फ्लोर से कुछ जरूरी फाइलें लाने को कहते हैं। रिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस अंधेरे का सामना करने जा रही है। रात के 1:30 बजे एक ऐसी बिल्डिंग में अकेले जाना जहां कोई नहीं जाता, ये किसी भयानक नाइटमेयर की बस शुरुआत थी। अब रिया उस अंधेरे कॉरिडोर में है। उसके हाथ की टॉर्च बार बार झिलमिला रही है, जल बुझ रही है। वो सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ रही होती है कि अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजती है, टिंग। सोचिए, बिना बिजली वाली उस बंद बिल्डिंग में लिफ्ट का दरवाजा अंधेरे में अपने आप खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर खड़ा कोई रिया का ही इंतजार कर रहा हो। घबरा कर रिया वहां से तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश करती है। पर दोस्तों, यहां से एक ऐसी खौफनाक चेन रिएक्शन शुरू होती है जिसने सब बदल दिया। रिया सीढ़ियों की तरफ भागती जरूर है, पर एक अनजानी ताकत उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजे धड़ाम से अपने आप बंद हो जाते हैं। रिया अंदर कैद हो चुकी है। लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक किसी औरत के रोने और मदद मांगने की चीखें गूंजने लगती हैं। जब रिया घबराकर लिफ्ट के शीशे में देखती है तो वहां उसका रिफ्लेक्शन तो होता है, पर ठीक उसके पीछे एक खून से लथपथ नर्स खड़ी होती है। लिफ्ट अचानक रुकती है 5वीं मंजिल पर। ये वो फ्लोर है जो सालों से पूरी तरह सील किया गया है। अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ न दिखे। दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और उस घुप अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती हुई लाल आंखें घूरती हुई नजर आती हैं। वो परछाई लिफ्ट में दाखिल होती है, दरवाजे बंद होते हैं और लिफ्ट पूरी स्पीड में सीधा बेसमेंट की तरफ गिरने लगती है। और अंदर से एक बेहद डरावनी शैतानी हंसी गूंजती है, अब कोई नहीं बचेगा। इस वक्त एक बार सिक्योरिटी रूम की तरफ चलकर देखते हैं। गार्ड रमेश अपने सीसीटीवी स्क्रीन पर सब लाइव देख रहा है और स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। पहले स्क्रीन झिलमिलाती है, फिर रमेश देखता है कि रिया लिफ्ट में खड़ी है, पर उसके ठीक पीछे वो खून से सनी आत्मा है जिसकी आंखें पूरी तरह काली है और वो सीधा सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है।
अगले ही पल कैमरे में रिया की जगह उसकी मरी हुई लाश दिखाई देती है और फिर सारे कैमरा एक झटके में डेड हो जाते हैं, ब्लैकआउट। कैमरा बंद और सिक्योरिटी रूम में पूरा अंधेरा छा जाता है। तभी स्क्रीन से एक अजीब सी दरकने की आवाज आती है, कड़क कड़क कड़क। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्क्रीन के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गार्ड रमेश डर के मारे जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो खून से लथपथ आत्मा ठीक उसके पीछे खड़ी है और कानों में एक ठंडी आवाज फुसफुसाती है, अब तुमने भी देख लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। खैर, वापस रिया की तरफ आते हैं। लिफ्ट अब बेसमेंट में पूरी ताकत से क्रैश हो चुकी है। बेसमेंट की भयंकर ठंड में एक पुराना लोहे का दरवाजा चर चर की आवाज के साथ आधा खुला है। हवा में एक ऐसी भारी बदबू है जैसे मांस सड़ रहा हो, सांस लेना भी मुश्किल है। और उस आधे खुले दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही कमजोर आवाज रिया को पुकार रही होती है, मुझे बाहर निकालो। रिया कांपते कदमों से अंदर जाती है। ये हॉस्पिटल का पुराना मॉर्ग यानी मुर्दा घर था। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, नज़ारा और भी खौफनाक हो जाता है। स्टील की टेबल्स पर रखी लाशों के ऊपर से सफ़ेद चादरें अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। रिया डर कर पीछे हटती है, पर उसकी नज़र एक कोने में रखी टेबल पर पड़ती है। वहां जो लाश थी वो किसी और की नहीं बल्कि खुद रिया की थी, ठंडी पड़ी हुई, खुली आंखों से खुद को ही घूरती हुई। अपनी ही लाश को देखकर कोई भी सुन पड़ जाएगा, रिया हिल तक नहीं पा रही थी। और तभी ठीक उसके पीछे वही सड़ी हुई आत्मा खड़ी होती है। एक ठंडा हाथ रिया के कंधे को जकड़ लेता है और एक भारी खौफनाक आवाज गूंजती है, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। उसी वक्त सालों पहले दम घुटने वाली निशा की वो सारी डरावनी यादें रिया के दिमाग में जबरदस्ती भर दी जाती हैं और वो काली आत्मा पूरी तरह से रिया की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। वो खौफनाक रात बीत जाती है। अगली सुबह जब हॉस्पिटल का स्टाफ और गार्ड रमेश ढूंढते हुए उस मुर्दा घर में आते हैं, उन्हें स्टील की टेबल पर रिया की असली डेड बॉडी मिलती है। चेहरे पर भयंकर डर जमा हुआ था। पर ट्विस्ट यहाँ आता है, उनके ठीक पीछे से कदमों की आवाज आती है। जब वो मुड़ते हैं तो रिया उनके सामने जिंदा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और एक शैतानी मुस्कान के साथ वो कहती है, वो रिया थी, मैं नहीं। और ये सुनते ही वहां एक डार्क सुपरनैचुरल नरसंहार शुरू हो जाता है। मुर्दा घर के भारी लोहे के दरवाजे धड़ाम से लॉक हो जाते हैं। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब जाता है। उस अंधेरे में अदृश्य और सड़ते हुए हाथ स्टाफ को पीछे से जकड़कर जमीन पर घसीटने लगते हैं। और उस सब के बीच वो पजेस्ड रिया, आधा रिया और आधा निशा का चेहरा लिए डार्क स्पिरिट्स के बीच हवा में तैर रही होती है। वो अंधेरा वहां मौजूद हर एक इंसान को जिंदा निगलने लगता है। कुछ घंटों बाद जब रेस्क्यू टीम फाइनली उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आती है तो वहां कोई नहीं होता। पूरा मुर्दाघर खाली था, किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं। पर वहां फर्श से लेकर छत तक सिर्फ खून ही खून बिखरा था और खून से सनी एक दीवार पर एक मैसेज लिखा था, अब हम अकेले नहीं हैं। और उस मैसेज के आसपास मौत से लड़ते उन लोगों के खून से सने हाथों के निशान थे जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे। जब रेस्क्यू टीम उस टेरिफाइंग सीन को देखकर सदमे में थी, तभी सन्नाटे को चीरते हुए फिर एक आवाज आती है, टिंग। वो सालों पुरानी लिफ्ट अपने आप खुलती है। अंदर के अंधेरे से वो पोजेस्ड रिया बाहर निकल कर आती है, पर इस बार उसके पीछे वो सारा गायब हुआ स्टाफ भी खड़ा है, जिनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। रिया की खौफनाक आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठती है, अब अगला कौन है? और इसी डरावने सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं रुकता है। सिटी केयर अस्पताल का ये राज सच में आज भी एक पहेली बना हुआ है।